ये शिव परिवार की, ये देखिए जो घर पे सोते रहते हैं वो यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं। दीवा शूटिंग हो रही है, देखो। अभी हम देखते हैं यहाँ पे। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो नए ब्लॉग में। और देखिए आज मैंने बनाई है गेहूं के आटे से कचौड़ियाँ, और बहुत ही करारी बनी थी, जैसे मैदे की बनती हैं उससे भी अच्छी बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, और आप भी देखिए कि मैंने कैसे बनाई थी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो पीले चने हैं उन्हें मैंने रात में भिगा के रख लिया था, और सुबह में बहुत अच्छे से इन्हें धो लिया है। अब एक छलनी में निकाल के रख लेते हैं, जिससे कि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। साथ ही में एक पैन में चढ़ा दिया मैंने ऑयल, और उस पर डाल दिया जीरा। अभी जीरा चटकने लगा है तो इस पर डाल देंगे हम दाल। बाकी इस टाइम पे हमें और कुछ नहीं डालना है इस पर। अब हमें दाल को करना है फ्राई, और दाल फ्राई करने में मुझे लगे थे पूरे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा दाल का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए 10 मिनट के बाद दाल का पूरा कलर चेंज हो गया है, दाल अलग अलग बिखर रही है। तो इससे पता लगता है कि हाँ जी हमारी दाल हो गई है। इसमें मैंने डाल दिए 3 से 4 छोटी छोटी मिर्चें थी मेरे पास, वो काट के, बच्चों के लिए ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी थी। और 1 मिनट तक मिर्च को भी फ्राई कराया, जिससे कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसके साथ ही इसे निकाल लिया एक प्लेट पे, क्योंकि हमें मिक्सी में पीसनी है। और मिक्सी में कोई भी चीज़ पीसने से पहले उसे ठंडा कर लेना चाहिए, गर्म चीज़ नहीं पीसनी चाहिए उस पर। तो चलिए जब तक दाल ठंडी हो रही है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मसाला दाल में डालने के लिए। इस पर मैंने डाले थे काली मिर्च, 8 काली मिर्च थी, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून से कम जीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून से कम हल्दी पाउडर। साथ में 1 टेबल स्पून इस पर मैं डाला था सौंफ और कस्तूरी मेथी। सौंफ और कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने डाले। और यहाँ पे दाल हमारी हो गई है ठंडी, और मसाला भी रेडी है, तो इसको हम पीस के लाते हैं। पीसने के बाद कुछ ऐसी तैयार हुई है हमारी दाल। चलिए दाल का काम तो हो गया, जो मसाला भरना है वो तो बन गया है। अब यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं। तो आटा मैंने लिया है गेहूं का आटा, उस पर डाल दिया अजवाइन, और साथ में 1 चुटकी में नमक डाला है, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इस पर रिफ़ाइंड ऑयल डाला था। बाकी वो मुझे कम लगा, मयोन के लिए डाला है ये, फिर मुझे कम लगा तो मैंने 2 टेबल स्पून इस पर रिफ़ाइंड ऑयल फिर से डाला। और उसके बाद से अच्छे से हम मैश कर लेंगे, अच्छे से इसका मयोन लगाना है। जब ये जो कम से कम 5 मिनट मुझे लगे थे, मैंने बहुत अच्छे से इसे मसला था। जब इसमें आटा इकट्ठा होने लगा था, बॉल सी बनने लगी थी, तो उसके बाद इसे हमने पानी डाल के गूंथना शुरू किया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर बहुत ही अच्छा मयोन लगा है, तो ये पानी थोड़ा कम लेगा आटा, इसलिए थोड़ी थोड़ी पानी डाल के आटे को हमें गूंदना है। बाकी जो आटा है वो बहुत ही टाइट नहीं लगाना है, अगर टाइट आटा लगाएंगे तो कचौड़ियाँ पूरी तरीके से फट जाएंगी, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। तो चलिए आटे का काम भी यहाँ पे हो गया है। अभी देखिए मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 नींबू का रस, और साथ में मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था, तो वो दिखाना भूल गई थी, थोड़ा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए। साथ में मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तेल गरम होने के लिए, और यहाँ पे बनाने लगी हूँ लोई। ये जैसे हम आलू के पराठे बनाने के लिए बनाते हैं ना लोई, इसी तरीके से मैंने बनाई है। और इसके अंदर भर देंगे हम ये जो दाल का मसाला है वो। और जब हम ये इस तरीके से करते हैं ना, तो जितना आटा ऊपर एक्स्ट्रा निकलता है उसे बाहर निकाल देंगे, और अपने हथेली में रख के इसको फैलाएंगे हथेली की सहायता से। बाकी बेल के ये अच्छे से नहीं बनती हैं, इसी तरीके से हम बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनती है। तो मैंने सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से बना के रख लिया था। उसके बाद इससे मैंने
मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया। अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इससे हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो जल जाएंगी पर अंदर से पकेंगी नहीं, इसलिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। बाकी झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मेरी कुछ एक कचौड़ियाँ फट भी गई थी, सबूत आपके सामने एक पैन में पड़ा हुआ है। जैसे फूल के ऊपर को आया बीच से इसके चीरा सा लग गया और सारा मसाला बाहर निकल रहा था अगर मैं इसे पलट रही थी तो। बाकी इसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं पलटा मैंने, तेल पूरा ख़राब हो जाता हमारा। इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। बाकी हमने 2-3 दिन तक इन्हें खाया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पर 2 कचौड़ियों से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता इन्हें, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बहुत ही करारी बनी थी, जैसे मैदे की बनती है ना उससे भी अच्छी बनी थी, क्योंकि ये आटे की है तो ये हेल्दी भी है। इसके बाद सभी को ब्रेकफास्ट करवाया, सुबह का सारा काम ख़त्म किया, फिर चली गई थी पति जी के साथ उनकी दुकान पे। आगे आप देखिएगा। अंदर ना हो अभी। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो नए ब्लॉग में। आज सोमवार है, मंडे है और पूजा पाठ सारी हो गई थी, घर का सुबह का सारा काम हो गया था और सभी को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, कचौड़ी बनाई थी। अभी देखे मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ पति जी की दुकान पे और पति जी बाहर पे काम कर रहे हैं। जो रात में सारा सामान अंदर रखा होता है उसे निकाल के बाहर रख रहे हैं और दुकान की साफ़ सफाई करेंगे। ऐसे लगे हुए हमारे परमेश्वर यहाँ अपने कामों में। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाबा जी हैं, 10 गुरुओं की सारी सीनरी है और इसी परिवार का प्रेम है। यहाँ पे महादेव है, पार्वती माता है, कार्तिकेय भगवान जी है, गणेश भगवान जी है और बहुत प्यारी लग रही है। ये बंदूक जिससे हम किसी को भी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण भगवान जी की कितना प्यारा फ्रेम है यहाँ पे। और मेरा मन रोज़ करता है कि मैं पति जी की दुकान पे आऊँ, इनके साथ यहाँ रहूँ, यहाँ थोड़ा बहुत काम करूँ, लेकिन ये मुझे आने नहीं देते हैं। जो इनके बड़े अच्छे दोस्त लोग हैं वो सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे और शाम तक यही बैठे रहते हैं। पर पता नहीं क्यों आज कोई भी नहीं आया हुआ, इससे मैं आराम से यहाँ बैठी हुई हूँ। और ये देखिए जो घर पे सोते रहते हैं यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने घर पे कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं कि ये कर दो वो कर दो, क्योंकि दुकान पे इन्हें बहुत काम होता है। अभी लग चुके अपने काम पे, अभी इन्हें सफाई करनी है, सारी धूल मेरे ऊपर उड़ानी है ना। अभी सुनो है, ऐसे घर पे भी होता तो मैं ऐसे बैठी होती, आप ऐसे झाड़ू पोछा करते, कितना अच्छा लगता ना। हाँ ना फैन ऑफ करना। चलो यहाँ से सामने से ये है हमारे पति जी के दुकान का नज़ारा। हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हम घर पे। पति जी मुझे घर पे छोड़ के गए और दुकान पे गई थी उनके साथ सुबह में। मुझे बैंक में कुछ काम था, बैंक में काम करवाना था, तो इसलिए पति जी के साथ ही चले गए थे। कुछ अकाउंट था मेरा वहाँ पे इलाहाबाद बैंक में, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, तो उसे फिर से रीओपन करवाना था। उस पर कुछ कर नहीं रहे थे तो बंद तो होना ही था, उसने इससे बंद हो गया था वो। फिर उसको रीओपन करवा के काफ़ी टाइम लग गया उसमें, 1-1.5 घंटा पूरा लग गया। घर आई, घर आके थोड़ा साफ़ सफाई करी, बेड़ा बहुत गंदा हो रहा था, कपड़े धोए होंगे किसी ने, तो पूरा बेड़ा धोया। अभी मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने, दोपहर का दाल चावल बनेंगे, तो चलिए दोपहर के खाना बनाते हैं। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दाल को छौंका लगा दिया है और दाल है वो जो मिक्स दाल आती है हल्की वाली, वो दाल है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने यहाँ चढ़ाया हुआ था पैन, जिस पे सुबह मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी। ये तेल सा हो रहा था, तो इसे हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें, इसी तरीके से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है बर्तन। यहाँ पे बच्चे भी आ गए स्कूल से और पति जी बच्चों को लेके आ गए। ये हमारे सब इसे इंतजार रहता है कि भूमिला भी कब आएंगे और कब मैं इनके साथ फ़ोन देखने बैठूंगा। तो अपना फ़ोन लेके आ गए यहाँ पे लड़का। फोन 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 माता जी मुझे फोन दे दीजिए, मेरी आंखें तरस रही हैं। हेलो हेलो सर, हेलो मैम। इग्नोर, हाँ इग्नोर कर रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं कीर्तन और हमारे दीदी जी को देखो, दूसरा कहाँ गया, 1 मिनट में खा गया सारा। हाँ दूसरा खाते खाओ।
अच्छा, मैं कहा एक ही कर दिया पूरा का पूरा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। तीनों देवरानी जेठानियाँ, ये हमारे दाड़िम का पेड़, ये हमारे अमरूद का पेड़, और यहीं से फ्रेश फ्रेश तोड़ के खा रही है जेठानी जी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कीर्तन ख़त्म हो गया और हम लोग जाने लगे घर को। ये आ रही दीदी, कहाँ गए लोग? ये दीदी आ रहे हैं, यहाँ रितु आ रही है और मामी आ रहे हैं, और सामने हो रही शूटिंग। जी वो शूटिंग हो रही है, देखो। अभी हम देखते हैं यहाँ पे शूटिंग हो रही देख। अभी यहाँ सामने हो रही है सीरियल की शूटिंग। ये मकान है, काफ़ी टाइम से इस पे हो रही शूटिंग, और आज बाहर पे आए हुए हैं लोग। लाइव शूटिंग देखो। वो बाइक वाले की हो रही है ना, जो बाइक लेके गया? हाँ उसी की हो रही है जो बाइक लेके गया। नहीं तो वो घर जा रहा नहीं। तो दोस्तों हम लोग कीर्तन में गए थे, मैं दीदी रितु गए थे, वहाँ से आ गए। रास्ते में आते हुए वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, मैं थोड़ा सा छोटी सी क्लिप दिखाई आपको, और उसके साथ ही मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। बाकी घर पे आ गए तो रितु ने यहाँ पे आटा गूंद लिया है, सब्जी बनाई है, ओ जो बॉयल आलू में मट्ठा डाल के, लस्सी डाल के, वो साथ में कचौड़ी बना रखी है, जो हो जाए हमारा खाना। बाकी थोड़ा सा ये सेवइयाँ बना लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। फिर थोड़ा थकान से लगे, भूख भी लग रही है, टाइम हो गया। ऊपर रख दे। बोलो तो सही, नैन खोलो तो सही, चरणों में गौरा कब से खड़ी, चरणों में गौरा। ये लगी है मेरे खाने की प्लेट, और अब मैं खा लेती हूँ। भूख भी लग रही है, नींद भी लग रही है, थकान भी हो गई है। तो ये है, ये सेवइयाँ, ये है आलू की सब्जी, 2 रोटी रखी है, और ये है कचौड़ी। कितना खाऊंगा ये नहीं पता, ऐसे लिए ही सारे रखे कि दूसरी बार उठना नहीं होता है व्रत वाले खाने में। क्यों? गर्मी हो रही है? पढ़ाई तो बहुत होगी, बैग तो उठा देते अपने। भूमि लवी बैग उठाओ अपने। कर दिया ऑन।